हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, व्हीटस्टोन सेतु विधि। इसमें व्हीटस्टोन सेतु विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए व्हीटस्टोन सेतु विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। आपको बताना है यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जस्ता इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर निम्न स्थान पर आवर्ती में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में निम्न स्थान पर आवर्ती में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित क्या होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इकाई शक्ति गुणांक। उसका इकाई शक्ति गुणांक न्यूनतम प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एलईडी होता है। एलईडी होता है एक। आपको बताना है एलईडी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पीएन डायोड। एलईडी एक पीएन डायोड होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में भंवरधारा क्षतियाँ निम्न में होती है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में भंवरधारा क्षतियाँ हानि होती है वह किस में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कोर। भंवरधारा हानियाँ जो कि कोर में होती है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थ्री फेज कला प्रणाली में कला वोल्टा में निम्न अंतर आ सकता है। आपको बताना है एक थ्री फेज कला प्रणाली में कला वोल्टा में कितना अंतर आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 120 डिग्री। एक थ्री फेज कला प्रणाली में 120 डिग्री तक का अंतर आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है। आपको बताना है निम्न में से सबसे अधिक भारी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक भारी है। निम्न में से इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक भारी है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है कौन है। आपको बताना है वह कौन सी सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक तापमान शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, मैग्नीन। मैग्नीन या मेनिन जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉन्स्टेंटन कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है। आपको बताना कॉन्स्टेंटन में क्या शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, तांबा और निकल। कॉन्स्टेंटन में तांबा और निकल शामिल होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्टरनेटर निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं। आपको बताना है अल्टरनेटर निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, किलोवोल्ट एम्पियर। अल्टरनेटर को किलोवोल्ट एम्पियर में निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साइन तरंग का आकृति गुणांक निम्न के तुल्य होता है। आपको बताना है साइन तरंग का आकृति गुणांक निम्न में से किसके समतुल्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, IRMS बटे आई एवरेज। इसका राइट आंसर होगा साइन तरंग का मान IRMS अपॉन आई एवरेज होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि भार संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक को 16 है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी क्षमता क्या होगी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कैपेसिटरों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान होता है 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो इसका राइट आंसर होगा 4 माइक्रोफेरड। 4 माइक्रोफेरड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टार डेल्टा स्टार का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। आपको बताना है स्टार या डेल्टा स्टार का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, त्रिकला प्रेरण मोटर। त्रिकला प्रेरण मोटर के लिए स्टार या स्टार डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मध्य टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में मध्य टेप और एक द्वितीयक के बीच 100 वोल्ट क्रम वोल्टता है। प्रतिलोम अभिनत डायोड के आर पार अधिकतम वोल्टेज क्या होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 200 वोल्टेज। उसका अधिकतम वोल्टता का मान 200 वोल्टेज होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसे बीजेटी और मॉसफेट की विशेषता शामिल होती है वह कौन सा है। आपको बताना है वह कौन सा उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट की विशेषताएं दोनों की शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, IGBT। IGBT
वह ऐसा उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉसफेट की विशेषताएं शामिल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको बताना है परिपथ में विद्युत शक्ति को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वोल्टता की धारा के गुणा करके, वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ये सभी उसमें व्यक्त कर सकते हैं विद्युत शक्ति को परिपथ में, इन सभी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शून्य। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौक कोयल का प्रयोग करके निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है चौक कोयल का प्रयोग निम्न में से किस धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एसी धारा को। चौक कोयल के द्वारा केवल एसी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निम्न जैसा लगता है। आपको बताना है विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निम्न जैसा लगता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा नियम लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 न्यूटन का गुरुत्व नियम। उसके अंदर न्यूटन के गुरुत्व का नियम लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर को चालू करने व चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है किस मोटर को चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डीसी यौगिक व डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तड़ित निरोधक आमतौर पर स्थापित किया जाता है। आपको बताना है तड़ित निरोधक आमतौर पर कहाँ पर स्थापित किया जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भवन के शीर्ष पर। तड़ित निरोधक आमतौर पर भवन के शीर्ष पर स्थापित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ट्राइक है। आपको बताना है एक ट्राइक की विशेषता क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसमें 3 टर्मिनल व द्विदिशात्मक स्विच होते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी आर्मेचर लपेटन कोटियों का होता है। आपको बताना डीसी आर्मेचर लपेटन किन किन का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लेप व वेव। लेप व वेव या लेप वेव तरंग के रूप में इनकी कोटियां होती है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। आपको बताना है एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अनंत आंतरिक प्रतिरोध। एक आदर्श धारा स्रोत में अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरिक क्षति पर निर्भर करती है। आपको बताना है चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरिक क्षति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हिस्टेरिस पास के क्षेत्र पर, क्षेत्र के उत्पन्न की आवृत्ति पर, चुंबकीय सामग्री का आयतन पर, इन सभी पर हिस्टेरिक क्षति निर्भर करती है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।